नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट परीक्षा का आयोजन 20 अगस्त को किया जाना सुनिश्चित किया गया है। पेट परीक्षा का महत्व आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो लोग इस पेट परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे वही भविष्य में आने वाली यूपी की अन्य वैकेंसीज में भाग ले पाएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो यदि आप पेट परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आने वाली आगे की परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाएंगे। अतः यह पेट परीक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पहली बार आयोजित की जा रही है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी सतही लेवल के होंगे। अमूमन देखा जाता है कि जब किसी भी परीक्षा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रश्नों का स्तर काफ़ी हल्का होता है और ज़्यादातर प्रश्न सिलेबस में दिए गए टॉपिक से ही आते हैं। तो इसलिए आप लोग सिलेबस में जो टॉपिक है, टॉपिक को 2-3 बार पढ़िए, फिर उस टॉपिक से जुड़े हुए सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को अच्छे से पढ़ जाइए ताकि आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकें। और ये मान के चलिए लगभग 22 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो जिनका भी 65 प्लस रहेगा वह पेट परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट हो सकता है 60 ही क्वेश्चंस क्वालिफाइंग रखे इसको, लेकिन आप अपना टारगेट 70 प्लस बना के चलिए ताकि 65 प्लस किसी भी हर हाल में आपका आ जाए। बाकी इसको पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह आप लोग अभी तक तो जान ही गए होंगे। जीएस के लिए मेरे हिसाब से आप जो है अच्छे से लुसेंट पढ़िए और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पूर्व की परीक्षाएं कराई गई हैं, यूथ पब्लिकेशन का आया है जिसमें लगभग 52 सेट पेपर है, उसको लेके अच्छे से पढ़ डालिए। हिंदी के लिए आप लुसेंट पढ़िए, वही काफ़ी है। इस बार हिंदी में जो टॉपिक दे दिया है तो इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन को कम कर दिया है, ज़्यादातर आपको वैकेबुलरी से संबंधित चीज़ें ही पढ़नी है हिंदी में। तो हिंदी के लिए आप लुसेंट को पढ़िए और यूपी ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देख लीजिए। फिर गणित तो काफ़ी आसान कर दिया है, सिंप्लीफिकेशन है और चार्ट वगैरह है, तो चार्ट वगैरह काफ़ी आसान आता है। आप जो है प्रैक्टिस बस करिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए किसी भी चैनल के माध्यम से, चाहे कोई बुक आप ले लीजिए। मार्केट में इस समय बहुत सारी बुकें आ गई हैं और रीजनिंग भी उसी से आप लगाते रहिए। रीजनिंग अलग से पढ़ने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम देखते हैं इसी के क्रम में इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश असेंबली में चुने गए थे 1892 ईस्वी में फिशबरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के समय पत्रकार कौन था? तो स्वदेशी आंदोलन कब चला था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। इस दिन संपूर्ण बंगाल में जो है हड़ताल थी और स्वदेशी आंदोलन को कवर करने वाला जो पत्रकार था HR नेविंसन था। ये क्वेश्चंस 2-3 बार परीक्षा में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त भाषण दिया और तभी से इनको तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मित्रों मिस्टेक हो गया है। प्रफुल्ल चाकी की जगह खुदीराम बोस होना चाहिए था। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो सबसे युवा व्यक्ति खुदीराम बोस थे जिन्हें लगभग 15 वर्ष की अवस्था में ही 11 अगस्त 1911 को फांसी दे दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकना चाहा। गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया और 2 निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया तथा खुदीराम बोस को
फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की? तो ये पूछता है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ किया? लंदन में। कब किया? 1905 में। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन समाहित है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में समीउल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया तथा इसका प्रथम अधिवेशन अमृतसर में आगा खां की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन हम जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसी आयोजन के समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा ये घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय अब दिल्ली होगी। अतः 1912 से भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इस गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना को बनाया गया और इसके कोषाध्यक्ष माननीय काशीराम जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस वायसराय ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम जानते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय वायसराय मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट जो 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था, उसी के विरोध में डॉक्टर सतपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। उसी समय जनरल डायर पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया, जिससे 1000 लोग लगभग मारे गए थे। इसके विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था तथा कांग्रेस के द्वारा इसकी सहमति दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में हुई। तो क्वेश्चन पूछता था कौन सा आंदोलन है जो आरंभ तो पहले हो गया लेकिन कांग्रेस द्वारा आरंभ होने के बाद उसकी संस्तुति मिली, तो असहयोग आंदोलन है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में स्थापित की गई, जिसके संस्थापक चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए धीरे धीरे जागरूक होने लगी और उसी के क्रम में महिलाओं द्वारा अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका? पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में खाली बेंचों पर बम फेंका। इसी के आरोप में बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दे दिया गया तथा भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। लाहौर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता किसने किया? 31 दिसंबर 1919 ईस्वी को लाहौर रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। यहीं पर भारत ने नवगृहित तिरंगे को फहराया तथा ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी को भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अतः प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी एवं समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी एवं समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचांग, तृतीय गोलमेज सम्मेलन को क्रम से व्यवस्थित करिए। तो हम जानते हैं दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ हुआ, जिसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 322 किमी की
यात्रा पैदल चलते हुए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां नमक बना के नमक कानून को तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया। तो दांडी मार्च आपका हो गया 12 मार्च 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी था। सांप्रदायिक पंचाट जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जा रही थी। गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और वो आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया था। अतः इसका क्रम हो गया दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी अरविंद समझौता, सांप्रदायिक पंचांग, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो लखनऊ में 1936 में, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव NG रंगा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसके द्वारा बनाई गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? हम जानते हैं 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पावनार आश्रम से चलाया गया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान राष्ट्र की मांग लीग के किस अधिवेशन में हुई? लाहौर अधिवेशन 1940। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नाम के एक अलग राष्ट्र की मांग हुई। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में पेश किया गया, जहाँ पे इसे पारित कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किससे संबंधित है? तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। आज़ाद हिंद फौज में जो महिलाओं की ब्रिगेड थी उसमें लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कहा जाता था। इसमें सुभाष नेहरू ब्रिगेड भी, सुभाष नेहरू और गांधी ब्रिगेड भी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1946 में नौसेना विद्रोह नौसैनिकों द्वारा कहाँ और किस जहाज पर किया गया था? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज पे नौसैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 ईस्वी को स्टेफोर्ड क्रिस्प की अध्यक्षता में आया था। पैथिक लॉरेंस तथा अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य थे। इस मिशन के अंतर्गत ही जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुए और फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की ही सरकार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देव समाज के संस्थापक कौन है? शिवनारायण अग्निहोत्री। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जब आध्यात्मिक गुरु की बात आएगी तो लियो टॉलस्टॉय थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रनाडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन। प्रश्न है जो आपके आगामी पेट परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज़रूर एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को बार बार सुनिए तथा चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।